हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई गेस आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो है ये रिगार्डिंग दो चार्ट्स के रिगार्डिंग है। दो स्टॉक्स हैं जिन्होंने बेसिकली अपना 50 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम किया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चार्ट है दैट इज रिगार्डिंग दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम। जो मैं टूल यूज करता हूं दैट इज बेसिकली ट्रेडिंग व्यू। आई गेस इट्स अ वेरी कॉमन प्लेटफॉर्म। सबसे पहले अगर हम दीपक फर्टिलाइजर की बात करेंगे, ठीक है, आप अगर सिंपल सा इसको अगर हम टाइप करें, आप मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूं। इट्स दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये स्टॉक आ जाएगा, है ना। अब एक काम करते हैं, किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए एक थ्री फ्रेम एनालिसिस होता है, जिसे हम थ्री थ्री टाइम फ्रेम्स में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में उसको हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। क्या उस स्टॉक के ओवरऑल क्या उसका फ्रेमवर्क चल रहा है, उसको हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला आता है मंथली टाइम फ्रेम। हम एक ब्रॉडर पिक्चर लेकर चल रहे हैं, एक एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चल रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के। अगर इस पर्टिकुलर अगर आप स्टॉक को देखेंगे, जो अभी हमने यहाँ पर एवरेज लाइन लगा रखी है, जो एवरेज लाइन लगा हुआ है वो अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको आप मान के चलिएगा वो ऑफ है। ठीक है, मैं इसको अभी आपके रेफरेंस के लिए ऑफ भी कर दे रहा हूँ। वैसे ये 10 EMA मैंने अपने रेफरेंस के लिए लगाया हुआ है। अभी EMA क्या होता है, किस तरीके से इसको हम यूज करते हैं, अभी इसको हम लेटर ऑन द डिस्कशन इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ वी आर टोटली एंड कंप्लीटली फोकसिंग ऑन द पैटर्न जो यहाँ पर स्टॉक्स बना रहा है। अब कोई भी अगर आप देखेंगे, अगर इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो ये आराम से एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है। अगर आप इसको विजुलाइज करें, दिस इज द राउंडिंग पैटर्न दिस स्टॉक इज मेकिंग। ठीक है, ये एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, या राउंडिंग कप इसको आप बोल सकते हैं, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मंथली में अगर हम इस स्टॉक की अगर हम प्रोडिक्शन को करें तो ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है और बुलिश है। बुलिश कैसे पता लगा, अगर आप इसको देखें तो ये एक राउंडिंग कप जैसा बनाया हुआ है। इसने इस लेवल पे, टू बी प्रिसाइज, 1059 और 5 और यू कैन से 1060 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया। लगभग ये जो मंथ था, दिस वाज 1 ऑफ अक्टूबर 24, दिस वाज द मंथ जब इसने पहली बार ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद स्टिल ये नेक्स्ट मंथ भी भागा, क्योंकि मार्केट आप, ऑल्दो द मार्केट्स वर चॉपी, बट खासकर ये फर्टिलाइजर्स पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स खासकर ये अच्छा कर रहे थे, तो उसमें से कुछ ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। बट जैसे जैसे प्रेशर, सेलिंग प्रेशर मार्केट में आया, आप देख सकते हैं 2 दिसंबर से इसमें सेलिंग आई, और ऑलमोस्ट मार्केट ने अपने इस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट रीटेस्ट करके यहां पर नीचे का रीटेस्ट हुआ, और फिर मार्केट ने ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है। चलिए, ये तो हमने मंथली का टाइम फ्रेम लिया कि मार्केट बुल, ये जो स्टॉक है ये बुलिश दिख रहा है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड व्यू दैट इज अ वीकली व्यू। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखें, इसको एनालाइज करें, तो वीकली पे भी आप देख पा रहे होंगे जो हमने कब बनाया था, अब वो कब रादर इस पर्टिकुलर वीकली टाइम फ्रेम पे एक सॉसर की तरीके से लग रहा है ना। ये सॉसर लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। सॉसर इज लाइक जिसमें आप चाय या कॉफी या दूध इसको आप पीते हैं, एक सॉसर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखें, यहां पर इस अगेन सेम लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर हम वीक को भी ले लें तो वो वीक है 21 अक्टूबर, जिसने फर्स्ट टाइम इसने ब्रेकआउट को टेस्ट किया, मतलब ब्रेकआउट दिया आप कह सकते हैं। फिर 21 अक्टूबर का वीक हो गया, नेक्स्ट आप कह सकते हैं 28 अक्टूबर का वीक हो गया, 4 नवंबर वाला वीक हो गया, अनटिल एटलीस्ट जो इसका अप मूव है वो 9 दिसंबर वाले वीक तक ये अप ट्रेंड में था। फिर यहां से इस लेवल से 1440, या वन राउंड ऑफ में अगर इसको करें 1441 के लेवल से यहां पर सेलिंग प्रेशर आया, और इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने
ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर लिया है। अब अगर इसमें आप मूव देखें तो इस पर्टिकुलर यहां पर देखिए, अगर छोटी छोटी हम कैंडल की बात करें, मार्केट इस लेवल पे यहां पर एक्यूमुलेशन चल रहा था। अभी अभी हम एक्युमुलेशन को किस तरीके से देखते हैं, उसके लिए मैं भी आपको एक स्क्रीनर बताऊंगा, जहां पर आप इन स्टॉक्स के फंडामेंटल को भी, क्या इसमें वाकई में कुछ स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है भी कि नहीं, या बस केवल हम चार्ट्स के ही भी पे स्टडी कर रहे हैं। चार्ट तो सब कुछ बोलता ही है, लेकिन चार्ट के अलावा अगर हम लोग फंडामेंटल को एड ऑन कर लेते हैं, दैट इज आइसिंग ऑन द केक। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर वीक में, टू बी प्रिसाइज 27 में इसने रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करके ऊपर पे जाकर के एकदम से खींच दिया है मार्केट ने, या इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। अब मैं इसके अगर लेवल्स की बात करूं, जो मैं अभी आप लोगों को बताना चाह रहा था, क्यों ये मेरे स्टॉक रडार में आया, ब्रेकआउट, कोई भी स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा, अगर ब्रेकआउट देने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद, अपने इस लेवल के रिटेस्ट लेवल को अगर रिक्लेम कर रहा है, ठीक है, रिटेस्ट कर रहा है। देखिए ये कैसा कैंडिडेट हुआ, ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट कंफर्म हुआ है। कैसे कंफर्म हुआ, जब इसने 1244 वाले लेवल के वाले लेवल को क्रॉस किया है। अगर आप देखें इस पर्टिकुलर छोटे से लेवल पे यहां पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है, जिसे हम कंसोलिडेशन इन द बॉक्स बोल सकते हैं। उसने इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया, 1244 लेवल के रिटेस्ट के लेवल को कंफर्म किया, और अब हमें क्या लग रहा है कि हाँ, ये स्टॉक एक अपने नई जर्नी के लिए, नई रैली के लिए रेडी हो रहा है। अब अगर हम इसके टारगेट को कैलकुलेट करें कि सर इसका टारगेट क्या निकल करके आएगा, तो जनरली जो हम टारगेट को निकालते हैं, वो इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट का जो पैटर्न बना था, जिसको हम राउंडिंग कप बोल रहे हैं, उसके इस बेस के लेवल को हम यहां पर करने वाले हैं मेजर, और मेजर करके इस पर्टिकुलर लेवल को हम यहां पर ऊपर लगा देंगे। जैसे इसको आप ऊपर लगाएंगे, तो जो लेवल निकल करके आ रहा है, दैट इज 1675, टू बी प्रिसाइज, इसको हम राउंड ऑफ कर दे रहे हैं, 1675 का लेवल निकल करके आ रहा है। अब इसमें अगर आप अपसाइड पोटेंशियल की ग्रोथ अगर आप इसमें देखें, तो अभी भी स्टिल इसमें लगभग लगभग राउंड ऑफ अगर हम करते हैं, तो 27-28% के आसपास का मूव अभी भी इसमें पेंडिंग है, जो आने वाले वीक्स में इसमें अचीव होता हुआ दिख सकता है। अब अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जैसे मैंने कह रहा था, एक बॉक्स बना, उस बॉक्स को देखो आप कितने, इसको हम एक तरीके से आप कह सकते हैं एक्साइटिंग कैंडल, या जंबो कैंडल भी इसको बोलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट अगर आप देखें इस लेवल से यहां तक जो छोटी छोटी रेड कैंडल से यहां पर डाउन मूव आया, और इस जंबो कैंडल ने या एक्साइटिंग कैंडल ने पूरे इस पर्टिकुलर मूव को नलीफाई कर दिया। मतलब इसने कहा इनगल्फ, इसको इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, और ये अपर लेवल पे हुआ है। ये अभी थोड़ा कैंडल में टेक्निकल पॉइंट चीजें हो रही हैं, बट हाँ, आप ऐसे मान के चलिए इस कैंडल ने बाकी छोटी कैंडलों को इनगल्फ कर लिया है, निगल लिया है एक तरीके से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इसीलिए ये स्टॉक मेरे अभी रडार में है। सबसे पहले इसको अगर आप चाहें तो इसको ऑलमोस्ट 144, क्योंकि यहां पर इस लेवल पे अगर हम बात करें 1440 लेवल के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब अब अगर हम इसमें स्टॉप लॉस की बात करते हैं, ऑल्दो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पर अगर आप नॉर्मल है तो आप इसमें स्टॉप लॉस, इस लेवल का स्टॉप लॉस, अगर आप मतलब इसमें स्विंग खेल रहे हैं, तो आप टू बी प्रिसाइज इस लेवल का स्टॉप लॉस रख करके इसमें काम कर सकते हैं। पर अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए रखते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद, रिटेस्ट कंफर्म हुआ है, तो अगर इसमें आप थोड़ा सा होल्डिंग पीरियड 2 महीना 3 महीने के लिए अगर आप इसको रखते हैं, तो माइट भी ये जो टारगेट है, ये टारगेट भी अचीव होता हुआ सा आपको दिख जाए। अभी मार्केट वोलेटाइल है बिकॉज ऑफ बजट्स, बिकॉज ऑफ इवेंट्स, बट क्या ये आगे तक भी ऐसा रहेगा, चांसेस कम है। ये स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव किया है, और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू बी वी विद द विनर्स। भाई आप मुझे बताइए, आप दाव किस पे खेलेंगे, एक कमजोर वाले घोड़े पे या मजबूत वाले घोड़े पे? बट ऑब्वियस है कि जो मजबूत घोड़ा होगा आप उसी पे दाव खेलेंगे। तो वही चीज यहां पर भी है, वी हैव टू बी विद द विनर्स, वी हैव टू बी विद द स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ इस स्टॉक ने अपने आप को प्रूव किया है। इसलिए हम अब हमारा जो कन्विक्शन है इस स्टॉक की तरफ थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा है।
अब अगर इसके हम फंडामेंटल पे आते हैं कि फंडामेंटल में क्यों ये स्टॉक हमारे अगेन फेवरेट उसमें रडार में आ रहा है। अब अगर आप देखें, अब देखिए आप भी ये चीज जानते हैं कि जो मार्केट में किसी भी स्टॉक में जो अपमूव आ रहा होता है वो ऑल ऑफ सडन नहीं आता, बट अगर अपमूव आया है उसके पीछे कुछ रीजन है, अपने आप से तो आया नहीं है। क्यों ये स्टॉक पिछले 2 साल 3 साल से इतना चीज नहीं चल रहा था, बट ऑल ऑफ सडन पिछले 4 महीने से 5 महीने महीने में या 6 महीने में या 1 साल में इन स्टॉक्स में धीरे धीरे मूव आना शुरू हुआ। उसके पीछे जो सबसे बिगेस्ट रीजन होता है दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ द स्टॉक बाय द बिगर प्लेयर्स। आप ये ध्यान रखिए भाई, हमारे पैसे से वी आर द रिटेलर्स, हमारे पैसे से या छोटे पैसे से क्या किसी स्टॉक में बहुत बड़ा मूव आ सकता है? चांसेस इज वेरी लो। तो अल्टीमेटली उन स्टॉक प्राइजेस को फ्लक्चुएट करने के लिए, उनमें फ्लक्चुएशंस लाने के लिए जो सबसे ज्यादा पैसे की जो आप कह सकते हैं बूस्टिंग होती है, दैट इज मेनली फ्रॉम द बिगर प्लेयर्स। अब बिगर प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं? मोस्टली प्रमोटर्स हो गए, मोस्टली एफआईएस हो गए, या फिर डीआईएस हो गए, जो कि कंपनी को बहुत डीपली, बहुत ब्रॉडली, बहुत इनटू द डेप्थ जा करके उनको स्टडी करते हैं। इवन वो अपने उस कंपनी में स्टेक भी ले लेते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर, आप देखिए कैसे हम देखेंगे किसी स्टॉक को कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है बेसिकली। तो अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, इंडिया है, दीपक फर्टिलाइजर्स ये इसका पूरा एक नाम हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 16,000 ऑलमोस्ट करोड़ की कंपनी है। ठीक है। अब ऑलमोस्ट स्मॉल कैप टू मिड कैप आप इसको इस कंपनी को बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, आप मेन चीज जो मुझे आपको दिखाना है दैट इज नंबर ऑफ फंड्स। आप अगर देखें दिसंबर 23 क्वार्टर में 134 नंबर ऑफ फंड्स यहां पर थे, मैं फंड्स की बात कर रहा हूं। मार्च 2024 में ये 142 हो गया। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहां पर लगभग 8 फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी, अपनी ओनरशिप, अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर बढ़ाए हैं। कौन से फंड थे अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, बट हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ये फंड इंक्रीज होता हुआ सा दिख रहा है। मीन्स बड़े प्लेयर को कुछ ना कुछ दिख रहा है इसमें कि हाँ कुछ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ चेंज, देयर इज समथिंग देयर, पॉइंट ऑफ रिवर्सल आप कह सकते हो। नेक्स्ट, जून 2024 के क्वार्टर में 167 फंड्स ने यहां पर अपनी हिस्सेदारी और ओवरऑल यहां पर की है। मींस अगर आप डिफरेंस पॉइंट देखेंगे तो 52 62 लगभग 25 फंड्स ने और इंक्रीज कर दिया। मींस पहले यहां पर 8 था, अब नेक्स्ट क्वार्टर में 25 हो गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आप कह सकते हैं। नाउ कमिंग टू सितंबर 24 क्वार्टर, ये ऑलमोस्ट 20, मींस उसके पिछले वाले में 25 था, अब यहां पर 20 है। नियर अबाउट आप कह सकते हैं कि ज्यादा, बहुत ज्यादा गैप या डिफरेंस नहीं आया है। अभी भी कुछ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है या जो बड़े प्लेयर हैं वो अभी भी इसमें कन्विक्शन और स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं। अभी दिसंबर का इसमें आया नहीं है, बट हाँ वी आर एक्सपेक्टिंग कि गोइंग फॉरवर्ड यहां पर भी वो चीज जैसे अपडेट होगी तो श्योरली मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग अपडेट करूंगा। अब नेक्स्ट चीज जो होती है किसी भी और स्टॉक्स में कन्विक्शन आने के लिए, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि उस स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? यहां पर एक रेटिंग लिखी हुई है जिसे कहते हैं एक्यूमुलेशन, आपने देखा होगा एसीसी। ये एसीसी सीमेंट वाला नहीं है, ये एसीसी का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑब्लिक डीआईएस। डीआईएस का मतलब क्या हो रहा है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक रेटिंग आती है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रेटिंग, जो आपको ये बताती है कि उस स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन का मतलब बड़े प्लेयर्स उसको धीरे धीरे स्लोली स्लोली लो वॉल्यूम से एक्यूमुलेट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आपको तो बड़े प्लेयर ने, रिटेलर्स को माल चिपका दिया और वो धीरे धीरे उस स्टॉक से एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है। तो वो यहां पर आप देख पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब उसकी रेटिंग का एक पैरामीटर क्या है? पैरामीटर आप कह सकते हैं कि उसको हम ABCDE के फॉर्मेट में हम मेजर करते हैं। आपको बैक ऑफ द माइंड इसके रिगार्डिंग मैं कभी दिन किसी दिन बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को चेक किया जाता है। बट एज इफ नाउ, राइट नाउ, आप इसको ऐसे मान के चलिए कि हमारे लिए ए और बी के रेंज में आना चाहिए, देन वी कैन कंसीडर दैट दिस स्टॉक इज इन द एक्यूमुलेशन जोन। जैसे ये CDE की तरफ जाएगा, हम स्लोली और ग्रेजुअली तुरंत उस स्टॉक से एग्जिट करने की सोचेंगे, बिकॉज बड़े प्लेयर ने अपना उसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है। अब
ये तो बात हो गई जो ओवरऑल मेरे स्टॉक के परसेप्शन से, जो मैंने आपको टारगेट, बड़ी पिक्चर, आप कह सकते हैं लॉन्गर टर्म पिक्चर, मंथली व्यू, वीकली व्यू और डेली व्यू के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो स्टॉक में, आपको मैंने ओवरऑल जो टारगेट वो मैंने आपको बताया है। अब जो दूसरा स्टॉक हमारे रडार में है, दैट इज नन अदर देन कार्ट्रेड। अगर अगेन जैसा हमने कहा, हम बड़ी पिक्चर इसको देखने जा रहे हैं। अब बड़ी पिक्चर के लिए हम अगेन मंथली व्यू जा रहे हैं, और मंथली व्यू में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे इस स्टॉक की जर्नी रही है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2 अगस्त 2021 के आसपास लिस्ट हुआ। लिस्ट होने के बाद आप इस स्टॉक का लेवल देखिए, कैसे ये स्टॉक बिल्कुल नोज डाइव हो गया, मीन्स बिल्कुल डूब गया एक तरीके से। कैसे डूबा, आप देखिए इस स्टॉक में कैसे इसमें डाउन साइड जर्नी कहां से लेकर के कहां तक आई है। ये देखिए, ऑलमोस्ट ये स्टॉक 80% ऑफ हाई से, जो इसने 1600 यहां पर बनाया था, ऑलमोस्ट इस लेवल पे ये स्टॉक आया है, और ये अपने 330 340 के लेवल पे आकर के टिका। फिर आपको लग रहा होगा कि यार, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, आप कभी भी इस पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी न्यूज चैनल पे जाकर के देखिएगा, कोई ना कोई एक्सपर्ट आकर के, जिन्हें हम सो कॉल्ड एक्सपर्ट बोलते हैं, वो आकर के इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बहुत अच्छा खासा बोले होंगे कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये स्टॉक यहां से डबल हो जाएगा। और आप देखिए वहीं पर धीरे धीरे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे शुरू हुआ, बड़े प्लेयर्स ने छोटे प्लेयर्स को माल चिपकाया, चिपकाने के बाद कैसे वो ऊपर के लेवल से, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कितना पेशेंस किसी का टेस्ट किया होगा। आप सोचिए, क्योंकि बड़े प्लेयर को क्या होता है ना, एक चीज समझिएगा, हम छोटे प्लेयर को लगता है कि हाँ जो स्टॉक मूव कर रहा है उसमें बस चलती गाड़ी में बैठ जाओ, बात सही है। पर जो बड़े प्लेयर होते हैं उन्हें उस एक्चुअल स्टॉक की जो वैल्यूएशन है, वो उन्हें मालूम होती है कि कहाँ पर उस स्टॉक की, क्या उसकी फेयर वैल्यू है, क्या उस स्टॉक की जेन्यून प्राइस है, वहां पर तक लेकर के उसकी डिमांड को क्रिएट की जाती है। सारा खेल डिमांड सप्लाई का है, आप भी जानते हैं। किसी दिन इस डिमांड सप्लाई के बारे में भी हम इसको डीपली आगे स्टडी करेंगे। स्टॉक प्राइस आप देखेंगे, ये ऑलमोस्ट 333 के लेवल पे आया, रफली 80% का डिप आप कह सकते हैं ऑफ हाई से इसने बनाया। अब अगर आप देखें 2 अगस्त 2021 में इसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया, और वहां से करते करते 2023, ठीक है, मीन्स आप अगर देखें अगस्त, और ऑलमोस्ट 2 साल आप कह सकते हो कि लगभग 2 साल से टू बी प्रिसाइज ज्यादा ही है, 2.5 साल अगर हम बोलते हैं तो गलत नहीं होगा। 2.5 साल इस स्टॉक को आप सोचिए बेस बनाने में टाइम लग गया। यहां पर बेस बन रहा है, आप देखिए बड़े प्लेयर को लगा यहां पर कि डिमांड अच्छी है, उसको यहां तक लेकर के आए। अभी आपको यहां डिमांड नहीं दिख पा रहा होगा, बिकॉज अभी यहां पर मंथली व्यू में हम देख रहे हैं, अगर उसको वीकली डेली में जाएंगे तो आपको डिमांड सप्लाई क्रिएट होता हुआ सा दिखेगा। अब इस लेवल पे आकर के देखिए, छोटी छोटी कैंडलें यहां पर एक्यूमुलेशन शुरू हुआ, इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, फिर स्टॉक ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, फिर स्टॉक ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, फिर स्टॉक ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, और फिर स्लोली एंड स्लोली स्टॉक्स ने धीरे धीरे करके सारे पॉइंट को वो एक्यूमुलेट करता हुआ चला गया। देखिएगा यहां पर फिर से एक ब्रेकआउट इसने दिया। तो आप समझ पा रहे होंगे, हर एक पॉइंट पे स्लोली एंड ग्रेजुअली बड़े प्लेयर्स ने इस माल को एक्यूमुलेट करते चले गए। अब हमें कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने कहा कि इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और एक्यूमुलेशन कब से शुरू हुआ, आप देखिए इसमें 3 अप्रैल 2023 से, मतलब मार्च 2023 वाला जो क्वार्टर है, उसके बाद से स्लोली एंड ग्रेजुअली इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन दिखने लग गया होगा। और अगेन जैसा मैंने कहा था कि इस टॉप के लेवल पे, जैसे बड़े प्लेयर, भाई आप एक चीज समझिए, बड़े प्लेयर को एग्जिट करना है, मतलब उसको स्टॉक बेचना है, तो उसने क्या चाहिए होगा, कोई बायर चाहिए होगा। तो सबसे बेस्ट इजली जो बायर मिल सकते हैं, वो किसी भी न्यूज फोरम में आकर के बोलना कि भाई ये स्टॉक बहुत ऊपर चला जाएगा। रिटेलर्स उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो उसमें बाई करने लग जाएंगे। आप समझिए साइकोलॉजी क्या चल रही है। जैसे ही वो उसको बाई करेंगे, बड़े प्लेयर्स उसको सेल कर देंगे, बायर उनके पास ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रेडी हैं, उनको मार्केट में बायर मिल जाएगा। वो अपने, क्योंकि उनके पास बड़े स्टॉक्स हैं, लार्ज अमाउंट में स्टॉक्स है, तो उनको बायर भी लार्ज अमाउंट में चाहिए। वो बड़े स्टॉक, अपने स्टॉक्स को एग्जिट कर गए, और उन्होंने दोबारा यहां पर 333 के लेवल पे अपनी पोजीशंस, नई पोजीशन बना ली। जब ये स्टॉक यहां पर आया होगा, तो अगेन कोई सो कॉल्ड एक्सपर्ट मार्केट में या न्यूज चैनल पे आकर के वो फिर से ये बोलेगा
या बोल रहा होगा कि ये कंपनी तो डूबने वाली है, ये कंपनी तो आज खत्म ही हो जाएगी, ये कंपनी का तो कोई कैरियर ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है, फ्यूचर ही नहीं है। और आपके पास, क्योंकि आप ऑलमोस्ट अगर यहां पर इस लेवल से बैठे होंगे, तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल आप ही जानते होंगे क्या हो रहा होगा। आप कहोगे सर अब तो यार ये कंपनी डूबने वाली है, इस माल को आप निकालेंगे, बेचेंगे, और जैसे ही आप बेचोगे तो वो माल खरीदने के लिए कौन बैठे हुए हैं, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट मार्केट में आकर के ये बोल रहे हैं कि ये स्टॉक खत्म होने वाला है, वो इस लेवल पे बाई करेंगे। एक्यूमुलेट करते 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 आप देखिए, ऑलमोस्ट 1 मार्च 2023 यहां पर है, और हम यहां पर 1 जनवरी 2025 में बैठे हैं। 2 साल में यहां पर ऊपर से नीचे आने में लगा, और वही 2 साल में आप देखिए उसी सेम लेवल पे आकर के मार्केट खड़ा कर दिया है इस स्टॉक ने। और ऑलमोस्ट इसका ब्रेकआउट भी कभी कंफर्म नहीं हुआ है, पर हाँ ब्रेकआउट भी दे दिया एक तरीके से आप बोल सकते हैं। तो अब ये कैसे पता लगा कि इसमें एक्युमुलेशन हो रहा है, चलिए आइए देखते हैं अपने स्क्रीनर पे, जो मैं अभी आपको फिर से दिखा रहा हूं। आप देखिएगा एक बार, ऑल्दो इसमें डेटा जून 2024 से है, कैसे इसमें क्वार्टरली ईपीएस सेल्स ये सब बढ़ रही है। अभी हम रिजल्ट्स पे नहीं जा रहे हैं, किसी दिन मैं आपको रिजल्ट्स पे भी डीपली इसको एक बार बताऊंगा। अब देखिएगा, मार्च 2024 में 89 फंड्स थे, उन्हें पता था कुछ ना कुछ इसमें होने वाला है अच्छा। जून 2024 में 123, ऑलमोस्ट 40 फंड ने अपनी इसमें हिस्सेदारी ओनरशिप बढ़ाई। सितंबर में 138, 15 फंड ने और बढ़ा दी। दिसंबर 2000, क्योंकि जो बड़े प्लेयर है ना, दे आर मच अवेयर, दे आर वेरी, तभी तो उनको बोलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स, दे आर स्मार्ट ट्रेडर्स, तभी तो कहते हैं प्रो ट्रेडर है वो, और वो 1% ही रहते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा तो वही छाप रहे हैं। उन्हें पता है ना, वो दे आर नॉट गोइंग इन टू द स्मॉलर पिक्चर, दे आर गोइंग इन टू द ब्रॉडर पिक्चर। उन्हें पता है कि उसके मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट उनका अच्छा है कि नहीं, किस तरीके से स्टॉक में चीजें चल रही हैं, क्या उसका पर्सपेक्टिव है, क्या उसकी ग्रोथ स्टोरी है, वो उन्हें ज्यादा बेहतर पता है, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व है, उनकी टीम उसके लिए वहां पर लगी हुई है। सो दे आर मच अवेयर। और हमेशा हमें ये ध्यान रखिएगा, हमें जैसे होता क्या है, जब हम लोग छोटे होते हैं तो जनरली वी आर फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स। सिमिलरली जब हम कभी भी मार्केट में हैं, हमें भी उन्हीं के जो बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर किस चीज में एक्टिव हैं, हमें उन्हीं के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है, जैसा हम बोलते हैं। अब आप देखेंगे दिसंबर 2024 में कैसे ऑलमोस्ट 32 फंड ने फिर से अपनी हिस्सेदारी, 32 तो नहीं होना चाहिए, लगभग 22 फंड ने फिर से अपनी हिस्से इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े प्लेयर इसमें धीरे धीरे स्लोली एंड स्लोली एक्टिव हो रहे थे। यहां पर रिजल्ट, उन्हें ये मालूम था कि आगे चल के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, चाहे वो ईपीएस में हो, सेल्स में हो। और आप देखिए परसेंट चेंज भी यहां पर दिखता हुआ सा दिख रहा है। तो इसीलिए जब हमने ये कार्ट रेट की बात की मंथली व्यू में, एक बार मैं आपको इसका वीकली व्यू भी दिखा देता हूं। ये देखिए कैसे पूरा एक एक हार की तरीके से, जैसे गले में कोई हार पहनते हैं, उस तरीके से ये स्टॉक का बिहेवियर लग रहा है। अब ये स्टॉक और क्यों मेरे उसमें रडार में आया, अगर इसका आप डेली देखेंगे तो किस तरीके से अगेन जैसा जंबो कैंडल उसमें बना था, इसमें भी जंबो कैंडल बना है। ऑल दो यहां से रिजेक्शन आया है, माइट भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा भी यहाँ पर कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर निकाले। पर जिस तरीके की ये कैंडल बनी है, बट ऑब्वियस है कि बड़े प्लेयर यहाँ पर एक्टिव हैं। क्या ये नीचे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, कोई इसमें वो नहीं है, हो सकता है ये अपना एक तरीके से अपना जो राइट शोल्डर है वो नीचे आकर के बनाए। लेकिन हमें अपने स्टॉप लॉस पे कायम रहना है। ऑलमोस्ट आप अगर इस कैंडल के लो की बात करें, आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऑल्दो ये थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, बट टू बी प्रिसाइज इस पे लगा करके आप इसको राइड कर सकते हैं। अब मैं ये लॉन्गर पिक्चर की बात बता रहा हूँ, अभी हम ईएमए पे नहीं आ रहे हैं या स्टॉप लॉस पे नहीं आ रहे हैं। अब मैं आपको किसी दिन स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, क्या हमारा एसएल होना चाहिए। बट अगर इसके आप लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करेंगे, तो इस राउंडिंग बॉटम का, या जो यहाँ पर कप बना हुआ है, इसके आप यहाँ पर लेंथ को आप काउंट कीजिए, और इस काउंट को आप ऊपर की तरफ लगा दीजिए। ये आपका लॉन्ग टर्म टारगेट, जो आने वाले 2 साल, 2.5 साल या 1.5 साल, 1 साल में आने की संभावना इसमें बनती है। यहां से भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल की इसमें प्रोग्रेस पॉसिबल है। सो आई गेस ये आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। दीज आर द चार्ट्स ऑफ द डे जो मैंने कल स्टडी किया है। इस तरीके से वीडियोस अगर आपको लगे कि अच्छा है, अच्छे लगे हैं,
मैं और बिलीव कीजिए, बिलीव मी, कि इस तरह के कंटेंट चार्ट्स ऑफ द डे में एटलीस्ट मैं आपको 2 स्टॉक्स ला करके डेली बेसिस पे उनको डीप एनालिसिस करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे स्टॉक्स में आपको एंट्री करना चाहिए, कैसे आपको स्टडी करना चाहिए, और किस तरीके से आपको बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना चाहिए, मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। सो आई गेस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर giving your valuable time. Bye, take care, and good day.